चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की। बहुत बेसिक से समझते हैं। इसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ग्राफ गिवन है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और हमें इस तरह से कोई ग्राफ गिवन है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी। तो आप इसको नाम दे दीजिए x1, x2, y1 और y2। ठीक है भाई। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ये हो जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकि ये आपके पास में x2 है, ये आपके पास में x1 है। इन दोनों को अगर अपन माइनस करेंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली यहां से हमारे पास में जो वैल्यू है वो है y2, और यहां से जो वैल्यू है वो है y1। तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस होगी ये होगी y2 माइनस y1। अगर मैं A से लेके B तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, A से लेके B तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसे मैं कह सकता हूं लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। और लेट सपोज कि ये एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो ये जो अपन को राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो y2 माइनस y1 है और x2 माइनस x1 है, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे हम लिखते हैं डेल्टा y और इसे हम लिखते हैं डेल्टा x। तो आपके पास में आया tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे कहा जाता है स्लोप। इसे कहा जाता है स्लोप। स्लोप का बेसिक अगर अपन मीनिंग समझे तो इंक्लिनेशन है। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे कितना इंक्लाइन है, इसका मेजर हमें कहलाता है स्लोप, है ना। तो tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज स्लोप। ये किस चीज का स्लोप है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB। तो ये लाइन ज्वाइनिंग AB का स्लोप है ना। इसे एक चीज और कहते हैं, इसे कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार और समझ लेते हैं कि हमारे पास में ग्राफ है, यहाँ पर पॉइंट A है और पॉइंट B है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 मान लेते हैं, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 मान लेते हैं। A से B तक की हमने एक लाइन खींच दी है। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है उसका मेजर हमें देता है स्लोप। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा डेल्टा y और बेस हो जाएगा डेल्टा x, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। चलिए,
इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ग्राफ हम कुछ इसी तरह का लेने वाले हैं इस बार भी। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, और ग्राफ कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक कोई पॉइंट चूज कर लिया, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ है। तो ये आपके पास में x है और ये आपके पास में y है। पिछली बार जो हमने x1 और x2 लिए थे वो काफी दूर दूर लिए थे। इस बार हम करने जा रहे हैं कि हम उनको बहुत पास पास लेंगे। जैसे कि देख लीजिए कि x के बहुत ज्यादा नजदीक, जितना नजदीक मैं ड्रॉ कर पाऊं और जितना नजदीक आप समझ पाए, है ना, तो ये वाली जो वैल्यू है ये है x, और इसके बाद में दूसरी जो वैल्यू है वो है x प्लस dx। ये dx क्या है? dx का मतलब है वेरी स्मॉल वैल्यू इन x। मैथमेटिकल टर्म में इसको कहा जाता है डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ x। तो ये बहुत छोटी वैल्यू ऑफ x है। सिमिलरली अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखूंगा तो वो भी बहुत पास में आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू y है तो ये वाली वैल्यू होगी y प्लस dy। अब देखिए यहाँ पर a और b पॉइंट बहुत पास पास में है। अब अगर मैं इस पॉइंट को मिलाने जाऊंगा तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। इस पॉइंट को मिला दीजिए। ये जो ए और बी लाइन जॉइनिंग है उसको मैंने मिला दिया है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ताकि एक्स एक्सिस मुझे दिख पाए। ये एंगल मेरे पास में थीटा हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें कि dx की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जो हमारे पास में पुराने ये पॉइंट्स थे ए और बी, है ना, तो अगर ये जो चीज है x2 माइनस x1, अगर ये बहुत छोटी होगी, y2 माइनस y1 भी बहुत छोटी होगी, तो a और b ये पास में आते जाएंगे, और जब ये पास में आते जाएंगे तो लगभग कोइंसाइड कर देंगे और एक ही पॉइंट बना देंगे, है ना। तो जैसे कि इसमें देखा है अपन ने कि अगर dx बहुत छोटा है तो a और b पॉइंट आपस में एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, और जो लाइन ज्वाइनिंग आएगी वो अपन ने बना दी है यहाँ पर। तो इस बार ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप ऑन ग्राफ, या इसको स्लोप नहीं कह, इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑन ग्राफ, है ना। एट पॉइंट पी, इसको अगर आप पॉइंट पी बोल रहे तो जिस पर हमने ये लाइन खींची है, एट पॉइंट पी। और अब अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो आप ध्यान से देखिए, हम जो लिख रहे थे y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस dy और y1 की वैल्यू हो जाएगी y। सिमिलरली x2 की वैल्यू होगी हमारे पास में x प्लस dy, x प्लस dx माइनस x, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, है ना। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास में y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू आएगी dy अपॉन dx। देखिए वहां पर हमारे पास में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ रही थी, है ना, यहाँ पर dy अपॉन dx, दोनों ही चेंज है
है ना, लेकिन एक कंसिडरेबल बड़ा चेंज था। ये वाला जो चेंज है वो बहुत बहुत छोटा चेंज है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स। अब इस बार ये जो क्वांटिटी है इसे कहा जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ऊपर वाले का ही एक मॉडिफाइड रूप है जिसमें सिर्फ हमने x1 और x2 को बहुत पास पास ले लिया है ना। तो पहले ये कहला रहा था स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, अब ये कहला रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले हमारा जो टेन थीटा था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो हमें दे रहा था एवरेज ऑफ y with respect to x, average change of y with respect to x। अब ये जो हमारे पास में स्लोप है ये हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, rate of change of y with respect to x। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें देती है rate of change of y with respect to x, है ना भाई। तो ये बात क्लियर है हमें कि इस तरह से हम जो टेंजेंट बनाते हैं वो x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम tan थीटा कहते हैं। उस tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx होती है और इसे हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो dy बाई dx है हमारे पास में आया,